मुंबई जल रहा था। 10 लोग, एक शहर उनके सामने बेबस था। लेकिन ये कहानी उस रात की नहीं है। ये कहानी उस खामोशी की है जो उससे पहले थी। रॉ को सब कुछ नहीं पता था, लेकिन कुछ पता था। इतना कि यह समझा जा सके कुछ गलत दिशा में बढ़ रहा है। फिर भी उस जानकारी को अर्जेंसी नहीं मिली और यहीं से कहानी फिसलने लगती है। रॉ कोई नई या कमजोर एजेंसी नहीं है। 1968 में बनी। 1971 में इसने बिना लड़ाई एक देश का भविष्य बदल दिया। ये एजेंसी जानती थी इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। लेकिन समय के साथ रॉ की वर्किंग बदलने लगी। फील्ड से डिस्टेंस बढ़ा, डेस्क से कंफर्ट बढ़ा, ह्यूमन सोर्सेज कम हुए, सिस्टम्स ज्यादा हो गए। 26/11 से कुछ पहले एक अलर्ट आया था। क्लियर नहीं था, एग्जैक्ट टारगेट नहीं लिखा था। फाइल आगे बढ़ी, डिस्कशन हुआ, डिसीजन टल गया, क्योंकि इंफॉर्मेशन अधूरी थी और अधूरी इंफॉर्मेशन पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाता। यही वो जगह थी जहां असली नाकामी छुपी थी। इंटेलिजेंस में सबसे जरूरी चीज मशीन्स नहीं होती। सबसे जरूरी होता है एक इंसान, जो किसी कमरे में बैठा हो, जो बातचीत सुने, जो समझे कि मजाक कब प्लानिंग बन रहा है। 26/11 से पहले ऐसा कोई इंसान मौजूद नहीं था। इंटेलिजेंस की भाषा में इसे ह्यूमेंट कहा जाता है। रॉ के पास डेटा था, सिग्नल्स थे, पैटर्न्स दिख रहे थे, लेकिन लश्कर के अंदर कोई आंख नहीं थी जो कह सके अब। और इंटेलिजेंस में अब सबसे जरूरी शब्द होता है। इसके बाद भी कहानी वही रही। पठानकोट, पुलवामा, गलवान, हर बार इंफॉर्मेशन थी, लेकिन सर्टेनिटी नहीं। और सर्टेनिटी मशीन्स नहीं देती, इंसान देते हैं। आज रॉ ये समझ चुकी है, टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं। ह्यूमन नेटवर्क्स फिर से खड़े किए जा रहे हैं, फील्ड एक्सपोजर बढ़ाया जा रहा है। रॉ की सबसे बड़ी फेलियर एक दिन नहीं थी, वो एक चुप डिसीजन था, जब अधूरी जानकारी को पूरा करने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं था। अगर आपको ये एनालिसिस मीनिंगफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप इस मिशन के इन डेप्थ लेयर्स और डिसीजंस को समझना चाहते हैं, कमेंट में लिखिए रॉ। जैसे आपने इस वीडियो में देखा, हर इंसिडेंट जितना दिखता है उतना सिंपल होता नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं अजीत पवार जी के साथ हुआ इंसिडेंट सिर्फ एक एक्सीडेंट था या उसके पीछे कुछ और था, तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अभी क्लिक कीजिए। और अगर आप इंडियन रोड्स के पीछे का सिस्टम और उनसे जुड़ी सच्चाई को समझना चाहते हैं, तो वो वीडियो भी यहीं अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम इंसिडेंट्स नहीं, उनके पीछे का रीजन दिखाते हैं।